अब टारगेट करना है पाकिस्तान को। इससे पहले ईरान तबाह हो चुका है। ईरान तबाह हो चुका है। ईरान पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि कौम को यह पता होना चाहिए कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है। किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग का आगाज पाकिस्तान से हो सकता है। बहुत जल्द वो वक्त आ सकता है कि जब वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने आए और कौम को ये बताएं कि मेरे पास अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। महंगाई के हालात ये है, आपके मिनिस्टर मुसलसल कहते रहे कि हमारे तेल के कुएं नहीं है, लेकिन आपके चीनी के कुएं हैं, और आज वो वहां भी धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अब आटे की भी किल्लत है, और इस वक्त जिस तरह आपने बताया राशनिंग शुरू हो जाएगी गैस पे, तो इस वक्त गरीब का बच्चा जो है इस वक्त बिल्कुल किसी तवज्जो। तो फिर इमरान खान ही को घर भेजने की तैयारी हो रही है। चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत जल्द वो वक्त आ सकता है कि जब वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने आए और कौम को ये बताएं कि मेरे पास अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मुझे इस कदर मजबूर कर दिया गया है, इस मुल्क को इस कदर जकड़ दिया गया है कि हमारे पास अब इसराइल को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। याद रखिए कि कोई भी सच्चा मुसलमान इसराइल को कबूल नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या है इसराइल को कबूल कर लें तो खैर ही है, कर्जे उतर जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, फिर फलां मुल्क ने भी तो किया हुआ है, फलां मुल्क ने भी तो किया हुआ है। याद रखिए, आपके मुल्क की जो बेस है वो इस्लाम है। लिहाजा अगर आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो समझ ले कि आपने अपने मुल्क को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया, आपने अपने मजहब को बेच दिया। लेकिन इस वक्त तैयारी जरूर की जा रही है। सूरत हाल कुछ इस तरह से की हो चुकी है, जो आलमी लेवल पे साजिशें हो रही हैं, जो प्लानिंग हो रही है कि अब किस मुल्क को टारगेट करना है। अब टारगेट करना है पाकिस्तान को। इससे पहले ईरान तबाह हो चुका है। ईरान तबाह हो चुका है। ईरान पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ईरानी तेल दुनिया में नहीं बिक सकता। ईरानी लोग दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इससे पहले एक हंसता बसता मुल्क इराक आपकी आंखों के सामने उजड़ चुका है, और वहां पे सूरत हाल ये है कि वक्त के वजीर आजम के घर भी धमाका हो जाता है, ड्रोन दाग दिया जाता है। आपके सामने पिछली आधी सदी से अफगानिस्तान बर्बाद हो रहा है, आज भी बर्बाद हो रहा है। हर जुमे के दिन वहां की मसाजिद में धमाका होता है, दाइश धमाका करती है और इस्लाम के नाम पे धमाके किए जाते हैं। याद रखिए, वो कौन सा इस्लाम है जो आपको ये कहता है कि आप मसाजिद के अंदर जाके धमाके करें। तो याद रखिए, ऐसे ग्रुपों का कोई भी ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम को तबाह करने के लिए लाए गए हैं कि कौम को ये पता होना चाहिए कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है। किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग का आगाज पाकिस्तान से हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं। और याद रखिए, किसी भी मुल्क के जब हालात खराब हुए, किसी भी मुसलमान मुल्क को जब तबाह किया गया, इसी तरह के हालात बनाए गए। महंगाई कर दी गई, फिरका वराना फसादात फूट पड़े, लोगों का रियासत पर एतमाद ना रहा, हुकूमतों को कमजोर कर दिया गया। आप मुझे बताइए, इस वक्त ईमान से बताइएगा, क्या सऊदी अरब यहूदियों के हाथ नहीं बिक चुका? क्या यूएई, बहरीन, कुवैत, आपके बाकी मुल्क यहूदों नसारा के हाथों में नहीं खेल रहे? ईमान से बताइए। आप कहेंगे खेल रहे हैं, आप कहेंगे वो तो यहूदियों को तस्लीम भी कर चुके हैं, और यहूदियों को तस्लीम करने का मतलब ये है कि आप ग्रेटर इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। आप बताइए मुझे। आप कहेंगे कि इमरान खान के अलावा तो हम किसी को नहीं देखते कि जो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलता है, जो इसराइल के खिलाफ बोलता है, जो मुसलमानों के हक में बोलता है।
तो फिर इमरान खान ही को घर भेजने की तैयारी हो रही है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतें कोई 150 रुपए के करीब हैं और प्रेडिक्शन ये है कि अगले 1 या 2 महीनों के अंदर तेल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा तजावुज कर जाएंगी, यानी 200 रुपए से ज्यादा महंगा आपको तेल मिलेगा। और इसमें कोई पाकिस्तान का कसूर नहीं है, क्योंकि जितने भी तेल के रिजर्व हैं दुनिया में, खासतौर पे अरब दुनिया के पास जो हैं, उन पर अमरीकियों का और यहूदियों का कब्जा है, वो खरीद चुके हैं। यानी आपको पता है सस्ते दामों उन्होंने तेल खरीदा जब 18 से 20 डॉलर फी बैरल था, और अब उनके पास 100 साल के रिजर्व आ चुके हैं और अब वो पूरी दुनिया के अंदर तेल महंगा बेच रहे हैं। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क इतना महंगा तेल अफोर्ड नहीं कर सकता। जब इतना महंगा तेल होगा, बिजली महंगी होगी, जब बिजली महंगी होगी तो लोड शेडिंग होगी, फिर लिबनान जैसी सूरत हाल होगी कि लंबी लंबी लोड शेडिंग की होगी और आप भूल जाएंगे बिजली को। जब इतना महंगा तेल होगा तो पूरे मुल्क के अंदर महंगाई होगी, जब महंगाई होगी तो मुल्क के अंदर एहतजाज होंगे, जब एहतजाज होंगे तो फसादात होंगे, जब फसादात होंगे तो चोरी चकारी होंगी, कत्लो गारत होगी, और इस लेवल पे मुल्क के अंदर फसाद बढ़ जाएंगे। वजीर आजम हो सकता है कौम के सामने आए और वजीर आजम ये कहें कि मैं मजबूर हो चुका हूं, मुझे सऊदी अरब और बाकी अरबों ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि हम आपको सस्ता तेल देते हैं, अगर आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कहानी रचाई जा रही है। दुबई के अंदर पंजे गाड़ दिए हैं इसराइल ने और वहां एक एयर शो हो रहा है। उस एयर शो के अंदर पहली दफा इसराइली जेट्स और इसराइल भी शिरकत करने जा रहा है। इसके अलावा आज़रबाईजान के अंदर नगोर्नो काराबाख की पहली विक्ट्री को लेकर, यानी पहले साल को लेकर, वहां पे झंडे लहराए गए हैं। उन झंडों में इसराइल का झंडा भी था और उसके साथ पाकिस्तान का झंडा भी था। यानी जब झंडे लहराए गए, तुर्की था, पाकिस्तान था, आज़रबाईजान था और उसके साथ इसराइल का झंडा भी लहराया गया है। यानी लोगों का ज़हन तब्दील किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी कबूल कर सकता है। लेकिन अगर आप कबूल नहीं करते तो आपके मुल्क पर दाइश के जरिए, बाकी दहशतगर्द जो तंजीमें हैं, उनके जरिए आपके मुल्क के अंदर तबाही मचाई जाएगी। क्योंकि जो डॉलर के हालात आपके, और जिस तरीके से मेरी जो खबरों के हिसाब से इस वक्त जो आपके कई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, भागने के लिए तैयारियां हैं। डॉलर जो ही कहीं से मिलता है फौरन लेके ट्रांसफर हो जाता है दुबई या लंदन। इस वक्त आपके इंटरनल प्रॉब्लम में आपने देखा होगा पिछले जो 2 महीने से, चाहे वो ISI की अपॉइंटमेंट हो, चाहे EVM हो, चाहे TLP हो, चाहे TTP हो, चाहे NAB हो, आपने 30 साल का टाइम बता दिया लोगों को। महंगाई के हालात ये है, आपके मिनिस्टर मुसलसल कहते रहे कि हमारे तेल के कुएं नहीं है, लेकिन आपके चीनी के कुएं हैं, और आज वो वहां भी धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अब आटे की भी किल्लत है, और इस वक्त जिस तरह आपने बताया राशनिंग शुरू हो जाएगी गैस पे, तो इस वक्त गरीब का बच्चा जो है इस वक्त बिल्कुल किसी तवज्जो, देखें अभी रिसेंटली जिस तरह आपने खुद फरमाया जज साहब के ऊपर जज साहब की बात आ रही है, लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, क्योंकि लोग मफलूज हो चुके हैं, लोगों की सोचें मफलूज हो चुकी हैं। जो 2 वक्त का खाना खाते थे वो इस वक्त 1 वक्त का खाना खा रहे हैं। तो जब पेट खाली हो तो फिर आप सियासत के बारे में नहीं सोचते। लोग सुबह की खाते हैं, शाम की फिक्र में पड़ जाते हैं। लेकिन ये खतरनाक ट्रेंड है। मैं यहाँ पे एक और बात कोट करना चाहूंगा कि जिस तरह गार्डियन ने अगले दिन आर्टिकल लिखा है और तकरीबन हमारे हर एंकर ने उसको ट्रांसलेट करके बताया लोगों को कि इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई दुनिया का 4थे नंबर पर आपका नंबर है महंगाई के हवाले से, और उसमें कोई रिलीफ, देयर इज नो रिलीफ इन साइट। तो ये एक सख्त बड़ी बात है। महंगाई इंटरनेशनल ट्रेंड है, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है कोविड की वजह से। लेकिन मेरा इसमें गुजारिश ये होती थी कि अगर खान साहब अपना मैंडेट डिलीवर किया होता, अगर शहजादे ना पाले होते इन्होंने डुअल नेशनल कैबिनेट ना बनाई होती, आज कौम के सामने खड़े होते, अपने पेट पे भी पत्थर होता तो लोगों ने भी पेट में पत्थर बांध लेना था। लेकिन अगर आप अरबपति शहजादों को साथ लेके घूमेंगे 50-50 करोड़ की का फ्लीट गाड़ियों का लेकर, तो लोग किस तरह पेट में पत्थर बांधेंगे। आज यही अलमिया है। ये सिर्फ आपका नहीं है बल्कि हर डेवलपिंग करप्ट कंट्री का यही है। मैं हमेशा मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि आप हर चीज इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनके डॉलर देख लें, उनकी जीडीपी ग्रोथ देख लें, करप्शन में देख लें, आप 124 नंबर पर हैं और वो 86 नंबर पर हैं। तो वो भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल यू आर इन अ फ्री फॉल, यू आर लीडरलेस, यू आर विदाउट गाइडलाइन। आपको बिल्कुल नहीं पता आपके आखिरी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है
वो आखिरी अपना रिटायरमेंट पैकेज IMF से लेके तो वो उस पे अपना रिटायरमेंट पैकेज बनाएंगे, ना वो कौम तक जाएगा। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि 120 अरब रुपए की सब्सिडी देना बात नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि वो सब्सिडी से जनरल मैसेज किस तरह मुस्तफीद होंगे, वो एक आम आदमी तक किस तरह पहुंचेगी। सब्सिडीज तो आप पहले भी अपने शुगर माफिया को देते रहे हैं, बड़े अरसे से देते रहे हैं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन था कि वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी।